आप भी उस समय रात को इनके साथ, तो पुलिस द्वारा किस तरीके से परेशान किया गया आपको? पहले कोई सूचना थी या नहीं थी? नहीं, किस हमें आधार कोई पर? सूचना नहीं थी। वो अचानक आए थे और गेट कूद के ऊपर से फिर आते हैं और फिर गेट को ज़ोर ज़ोर से बजाते हैं। लेकिन हम डरे सहमे हमने गेट नहीं खोला क्योंकि हम बहुत ज़्यादा डर गए थे। फिर वो ज़ोर ज़ोर से गेट बजाने लगे। गेट को तोड़ने की भी उन्होंने कोशिश करी थी लेकिन वो टूटा नहीं। फिर खिड़की की कोशिश करी लेकिन फिर हम डर गए तो इन्होंने अपने दोस्त को बोला और बाबा को वहाँ बुलाया। बाबा के आने के बाद उससे पहले वो उसको लॉक लगा चुके थे। अच्छा, आप कब से इसी जगह पर रह रहे हो? अभी रेंट पर रह रहे हो? खुद का मकान है? रेंट पे रह रहे हैं हम, 5-6 महीने हो गए। ठीक है। और हमारे साथ आपको तो पुलिस ने गाड़ी में भी बिठा लिया था। आपको यहीं पर थे, विकास जी के घर पे थे या आपको घर से ही उठाया था? सर मैं तो मेरे घर पे थी, पढ़ाई कर रही थी मैं तो अपनी। तो मैं अपनी वो 11 बजे मुझे सुनाई दिया कि ऐसा कोई बाहर, मतलब मुझे शूज़ वगैरह की आवाज़ आई तो मुझे लगा बाहर कोई है। तो मैंने गेट खोल के देखा तो वहाँ पे कांस्टेबल वगैरह और मैम थी। तो उन्होंने बोला कि आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा और आपसे पूछताछ करनी है। मैंने पूछा भी मैम किस चीज़ के लिए पूछताछ करनी है। उन्होंने बोला कि आप बस, हमें ऊपर से आदेश हैं, हमें आपसे पूछताछ करनी है, आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। फिर मैंने बोला पापा को इन्फॉर्म करना है। तो उन्होंने बोला कि पापा को बुलाइए। तो फिर पापा को बुलाया और पापा ने भी पूछा कि मैम क्या हुआ, किस चीज़ की पूछताछ है। तो उन्होंने बोला सर हमें नहीं पता, हमें बस पूछताछ के लिए लेके जाएंगे। तो वो मुझे लेके गई, गाड़ी में बिठाया सर, 1-1.5 घंटे बिठा के रखा। तो सर ऐसी चीज़ें, मेरा ऐसा कोई इन्वॉल्वमेंट था नहीं इन सब चीज़ों में। पता नहीं मैं कैसे इन सब चीज़ों में आई हूँ। लेकिन सर मेरी किसी से ऐसी कोई बात भी नहीं हुई है कि हमें कुछ धरना करना है, प्रदर्शन करना है। मेरी किसी भी तरीके से किसी से कोई बात हुई भी नहीं है सर। तो आपको क्या लगता है आपके द्वारा क्या किया गया था जिस वजह से आपको साथ है जो पूछताछ की जा रही है? सर ये तो मुझे खुद को भी नहीं पता क्योंकि मेरा इन्वॉल्वमेंट था ही नहीं इन सब चीज़ों में। मैं तो खुद बाहर थी, मैं खुद इतना इन्वॉल्व नहीं हो रही थी इन सब में। मुझे मेरी पढ़ाई पे ध्यान देना है सर, मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे मेरी पढ़ाई करनी है। मैं एक बार पहले ही आधे में जाके मैं बाहर आ चुकी हूँ। तो सर वो अभी तक नहीं भूल पा रही हूँ। तो सर मैं बस ये था कि मुझे पढ़ाई करनी है इन सब चीज़ों को लेके। तो सर मुझे नहीं पता, मैंने पूछा था, उन्होंने बताया भी नहीं। तो फिर आपको रात को ही किरोड़ी बाबा ने छुड़वा दिया था पुलिस से? जी सर, वो बाबा आए, उन्होंने बोला कि आप गाड़ी से उतरो, बच्ची को कैसे लेके आए हो आप इतनी रात को। तो उन्होंने मुझे गाड़ी से उतारा, अपनी गाड़ी में बिठा के सर घर छोड़ के आए मेरे। अच्छा, पुलिस आई थी तो उसके साथ महिला कांस्टेबल मौजूद थे साथ? सर मैम थी, SHO मैम थी, कांस्टेबल नहीं थी सर। अच्छा, उनके द्वारा ही आपको गाड़ी में बिठाया? जी सर, जी सर। तो इस SI भर्ती को लेकर आप इनके साथ हो, विकास जी के साथ? हाँ, कि रद्द होनी चाहिए? सर बिल्कुल रद्द होनी चाहिए क्योंकि मैंने भी 2021 का एग्ज़ाम दिया है सर। मैंने खुद ने पढ़ाई करी है 12-12, 13-13 घंटे सर। मैंने फिजिकल भी दिया उस टाइम में सर। मेरे पैरों में माइनर फ्रैक्चर भी आया, उसके बाद भी मैंने फिजिकल पास किया। तो सर उसके बाद भी मैं बाहर हूँ, इतनी परेशानियों के बाद मैंने खुद ने मेरी पढ़ाई सर, मैंने दिन रात जाग के पढ़ाई करी है। तो सर दुख हुआ कि बाद में पता चला इतनी भ्रष्ट भर्ती है, इतने सब लोग इतने भ्रष्ट तरीके से आए हैं यहाँ पे। तो सर हमारा मेहनत करने का क्या सेंस रह जाता है। तो सर हम इसीलिए साथ में है कि भर्ती रद्द होनी चाहिए। अगर भ्रष्ट लोग नहीं आते तो हमारा क्या पता, हमारा सिलेक्शन होता इसके अंदर। बिल्कुल, देखिए हमने बातचीत की कि रात को तो आपने वीडियो देखा था किस तरीके से जो पुलिस है जो विकास बुद्धूड़ी के घर पहुंच चुकी थी इनको उठाने के लिए, लेकिन वहां पर बाबा किरोड़ी लाल मीणा है जो पहुंच चुके थे और इनको छुड़ा दिया था। अभी इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमें रात को जो पुलिस बिना सूचना के लिए जो उठाने के लिए आई थी और इसका यही कारण है कि राइजिंग राजस्थान जो होने वाला है उसमें कोई अड़चन न डाले। अब इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। द खटक से मैं आपका साथी राजेंद्र, धन्यवाद।